नमस्कार मैम। हाँ। संविधान चौक पे हम इतने सारे संख्या में आज उपस्थित हैं, इसका कारण हमें जानना है। क्या आप बता सकते हैं? क्या है, जब सरकार कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए माहौल बनाती है, जैसे कि दिल्ली सरकार में जो बैठे हुए नेता हैं सीएम है, वो अपने काम के प्रति फेलियर है। कुत्तों की नसबंदी एक बहुत छोटा सा काम है जो वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए था। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये WHO की गाइडलाइन 1990 की बोल रही है, और उसी WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोलिंग रूल बनाया। उसी रूल को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी और कह दिया कि कुत्तों को मारना गुनाह है, आप ABC का पालन करो। बाद में उसमें अमेंडमेंट हुए और 2023 में कुत्ते के साथ में बिल्ली को भी जोड़ा गया कि इन दोनों के ऑपरेशन गवर्नमेंट को करवाने हैं, नसबंदी की। अब इस बीच क्या हो गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अलग नागपुर बेंच में केस चल रहा है, जिसमें विरोधियों के वकील बार बार पुलिस कमिश्नर के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कोर्ट के माध्यम से कि 1951 में बना हुआ बॉम्बे एक्ट, जिसमें सेक्शन 44 है, उसके तहत कुत्तों को मारा जाए। लेकिन ये एक्ट 1951 में बना था, उसके बाद में तब तक कुत्तों के लिए कोई कुछ भी नहीं था, उनके अधिकारों के लिए कुछ नहीं था। यहाँ तक कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन भी 1962 में हुआ है, ठीक है। और 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना। इस अधिनियम बनने के बाद अपने आप बॉम्बे एक्ट की वैल्यू ख़त्म हो गई, क्योंकि जब सेंट्रल लॉ बनता है तो स्टेट लॉ का वैल्यू नहीं रहता। लेकिन उसके बाद में भी कुछ वकील और जो डॉग हीटर्स हैं, जो कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो जज को बार बार असलियत छुपा के बता रहे हैं, डॉग बाइट के झूठे केस बता रहे हैं। असल में डॉग बाइट किसको होता है? सबसे ज़्यादा रेस्क्यू करने वालों को डॉग बाइट होता है। हम सभी लोग हर साल इंजेक्शन लेते हैं। डॉग, आप जितनी पब्लिक देख रहे हो, ये सब हर साल कुत्ते इनको काटते हैं, हर साल इंजेक्शन लेते हैं। जो डॉग रिलेटेड काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, उनके कर्मचारी, वो भी एंटी रेबिस के इंजेक्शन लेते हैं। तो क्या डॉग बाइट की शिकार है क्या? ये तो बचाव के लिए लेना पड़ता है। जैसे पोलियो का बचाव का इंजेक्शन है, जैसे कोरोना के लिए हमने वैक्सीनेशन लिया। तो ये लोगों में जागरूकता के अभाव से रेबिस होता है। डॉग बाइट से कोई मरता नहीं है। डॉग बाइट होने के बाद में प्रिकॉशन नहीं लिए, इंजेक्शन नहीं लिए, उसकी वजह से रेबिस से मरता है। अगर हम लोगों में जन जागृति करने का काम किसका है? ये महानगर पालिका का काम है कि जगह जगह होर्डिंग्स लगाए और लोगों में जागरूकता लाए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। इसकी वजह से ये सब चीज़ें होते होते अभी दिल्ली का जो लेटेस्ट था, उसमें विजय गोयल ने सबसे पहले बदमाशी की। उसने 2 साल तक लोगों को डॉग विरोधी काम किया। अगर ये 2 साल उसने एनिमल बर्थ कंट्रोलिंग पे लगाए होते तो दिल्ली में कुछ अच्छा काम हुआ, लेकिन उसने डॉग विरोधी काम किए। अभी कल ही उसका स्टेटमेंट है कि मुझे बहुत खुशी है, 2 साल से मैं इसके पीछे लगा हुआ। देखो कैसी मानसिकता है कि इस अहिंसा के देश में हिंसा प्रवृत्ति के लोग नेता बन के बैठे हैं। उसके बाद में जो वहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता, वो 6 महीने से चिल्ला रही थी कुत्तों की बड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई। अरे कुत्तों की प्रॉब्लम बन गई तो तुम सीएम क्यों बने हो? तुम सीएम बने हो तो जो साइंटिफिक तरीका है उसके हिसाब से काम करो, कुत्तों की नसबंदी का कार्यक्रम करो, उनकी संख्या कम करो। उसने हाथ खड़े कर दी कि मैं फेलियर हूँ, मैं असक्षम हूँ, मेरे से एनिमल बर्थ कंट्रोलिंग के ऑपरेशन नहीं होंगे, इसीलिए मैं ये कुछ नहीं करूँगी और मेरे को कुत्ते हटाने हैं, मेरे से नहीं होगा तो मैं कुत्ते ही हटा देती हूँ। उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कैसे चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। उस केस में बहुत सारे हमारे 94 वकील काम कर रहे हैं बचाव के लिए, वो सब चल ही रहा है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में के दिमाग में ऐसा क्या आया कि सुमो मोटो ले लिया? इसमें भी साजिश की वो आती है पूरी। सुमो मोटो लिया, किसको बोलने का वक्त नहीं, कुछ नहीं, बस डिसीजन दे दिया। ये पूरा खेल लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ा चीज़ को छुपाने के लिए ये सरकार ने सामने लाया है। तो उसका मतलब न्यायपालिका अगर निष्पक्ष नहीं रहेगी तो ये देश खत्म हो जाएगा। इस देश को अगर जीवित रखना है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके अधिकार अबाधित रखने होंगे। पर लोगों को दिख रहा है अभी सुमो मोटो लेके एकदम डिसीजन देना, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ये कौन सी राज की बातें सामने आने वाली थी जिसको छुपाने के लिए डॉक्टर का आगे किया गया? ये बहुत बड़ा खेल है, तो जिसके लिए हम तो इतना बड़ा खेल नहीं समझ सकते। हम तो साधारण लोग हैं, पर अभी लोग समझने लगे, लोग सच्चाई जानने लगे, लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि उनकी ये चीज़ें बार बार नहीं चलेगी। हर बार कोई बहुत बड़ा चीज़ होती है तो कोई चीज़ और सामने आ जाती है और मेन मुद्दा जो होता है वो बोले जाता है। तो सरकार को लोग समझ रहे हैं, तो सरकार ने अभी सावधान हो जाना चाहिए। अभी ऐसे षड्यंत्र यहाँ नहीं चलेंगे, क्योंकि षड्यंत्र के प्रति नागरिक जिम्मेदार हो गए, मतलब समझदार हो गए और सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं।
तो सरकार को अगर अपनी सरकार बचानी है तो जो काम है वो करना पड़ेगा। सीएम अगर काम करने में सक्षम नहीं है तो उसको उतार के फेंको। ऐसे नालायक सीएम नहीं चाहिए, हमको सक्षम सीएम दो जो वहाँ की कुत्तों की प्रोटेक्शन करने के लिए जो AWBI की गाइडलाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन करें। सभी लोगों को एक नज़र से देखें। एक मिनट, कुत्ता गली का रक्षक है। पुलिस नहीं आती हमारी गाड़ियों की रक्षा करने, हमारे घर की रक्षा करने। कुत्ता सब गलियों की रक्षा करता है। पुलिस पेट्रोलिंग करके घूमती चली जाती है। आज पुलिस का कहना है, मैं नहीं कह रही, पुलिस का कहना है चोरी बंद है पूरे नागपुर में। क्या बंद है? वो कहते कुत्ते अपना काम कर रहे हैं, चोरी बंद है। आज कुत्तों की वजह से लोग सेफ्टी है। लोग बोलते हैं कुत्ते रात को भौंकते में नींद खराब होती। अरे नींद नहीं खराब होती, वो भौंकते हैं तो समझ जाओ, तुम Alert चैन के नींद सो जाओ, क्योंकि वो भौंक रहा अपना काम कर रहा है। लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। कुत्ता भौंक रहा मतलब तुम्हारी सुरक्षा है। अगर कुत्ता नहीं भौंकेगा उस दिन कौन से डके ताकि तुम्हारा मर्डर करके चले जाएंगे, चोरी करके जाएंगे, बोलना नहीं। ये सिचुएशन है। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, युवा पीढ़ी के पास रोजगार नहीं है, क्या बनेंगे? अपराधी बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार कुत्तों को हटा करके वो युवा वर्ग को रोजगार की चोरी की तरफ प्रवृत्त कर रही है कि चोरियां करो, लोगों का मर्डर करो, काम करो। ये समझ में आ रहा है। अगर कुत्ते हटा दिए तो चोरों से कौन बचाएगा? तो ये सरकार को बहुत डीप है। और दूसरा ये है, ये इको चक्र है पूरा प्रकृति का। आप एक एनिमल को हटाओगे तो दूसरे कई डिजीज़ और कई बीमारियाँ आ जाएगी। उसका सामना कैसे करेंगे? दिल्ली में अगर कुत्तों को हटा दिए तो बंदर वहाँ पूरे बहुत हैं पेड़ों को, वो कुत्तों के डर से नीचे नहीं आते। कुत्ते बंदर नीचे आएंगे, गाड़ियों पे हमला करेंगे, घरों में घुसेंगे, दुकानों में घुसेंगे, काटेंगे, तो बंदरों को पकड़ ही नहीं सकते। चूहे और घुस निकल के आएंगे, प्लेग जैसी महामारी फैलेगी, उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे बचकाने फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का हनन हो। सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इसलिए ये जज लोगों का काम है कि अपनी गरिमा को बनाए रखें, और जब कभी ऐसे फैसले लेने आते हैं तो पर्यावरणविद जो है, विद्वान है पर्यावरण के बारे में, उनको साथ में रख के एक क्या साइंटिफिक तरीका है उसका निराकरण करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।